आप सभी का स्वागत है ए टू जेड ज्ञान चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के टॉपिक पे पूरा कवर करने वाले हैं ए टू जेड। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बिना स्किप के वीडियो को देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। ये आपको याद रखना 1857 के विद्रोह में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारक क्या था? कारण क्या था? विद्रोह होने का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग को आरंभ करना। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग जो आरंभ हुआ था उसके कारण 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले अपना बलिदान किसने दिया? तो मंगल पांडे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट। बेगम हजरत महल कप 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? लखनऊ शहर में। लखनऊ किसकी राजधानी है? तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो सीएम है योगी आदित्यनाथ। ये आपको पता होना चाहिए करेंट भी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया था? 1857 में जो विद्रोह हुआ था, उसका क्रांति हुआ था, तो उसका जो चिन्ह था, क्रांति चिन्ह, वो क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती के हम मतलब हुआ रोटी। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम था मणिकर्णिका। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? तात्या टोपे ने। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह ने किया था 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिहार की राजधानी आपको पता होना चाहिए क्या है? पटना। ये आपको पता होना चाहिए। और इसके फिलहाल में अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और बिहार के बारे में एक बात और जान लें, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो किसे देखा जाता है? बहादुर शाह जफर। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो कौन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री? लॉर्ड पामरटन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? अंग्रेज पुलिस ऑफिसर कैप्टन सैंडर्स जो है किसके द्वारा गोली मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। ये स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंटबेटन योजना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के सिलेक्ट किए हैं बिहार दरोगा मेंस रेलवे एग्ज़ाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देरी किए, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र का पहला जनरल बना? तो पहला और अंतिम सी राजगोपालचारी जी ही बने। पहला गवर्नर जनरल और अंतिम गवर्नर जनरल भी श्री गोपालचारी जी ही रहे भारतीय के। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपको याद कर लेना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो किस गोलमेज सम्मेलन में गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। प्रथम कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में, यानी 1930 ईस्वी में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। और जो इन तीनों में भाग लेने वाले भारतीय थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए, आपको याद करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? तो कहाँ प्रयुक्त किया? चंपारण में। चंपारण है कहाँ? चंपारण है बिहार में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट, किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? यानी किस विद्रोह में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया? तो 1918 का अहमदाबाद मिल के विद्रोह में उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल किया था। यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले भूख हड़ताल कब की थी? तो 1918 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपको पढ़ लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पूछा गया है। तो R.H. डायर, ये भी याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। भारत के प्रथम रेल लाइन किसने बिछाई थी? यानी पटरी किसने बिछाई थी? सर्वप्रथम जॉर्ज क्लाइव ने बिछाई थी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799, यहाँ पे मिस्टेक है, 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम में। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी के। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो ये भी आपको याद रखना, 1757 ईस्वी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आप को याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेनानी का नेतृत्व करने वाला कौन था? अंग्रेजी सेनानी का नेतृत्व जो करने वाला था वो कौन था बक्सर के युद्ध में? हेक्टर मुनरो। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए, 1764 ईस्वी में। ये भी आपका कभी कभी पूछ देगा, तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास सेवा मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो कहाँ की थी? इलाहाबाद शहर में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था प्लासी के युद्ध में? ठीक है दोस्तों, तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर के युद्ध में किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। ये भी आपको याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का आखिरी प्रश्न, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है दोस्तों, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक कौन है?
कभी कभी हिस्ट्री में भी जो पहले जो बुक लिख चुके हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों बुक के ऑथर का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बुक के ऑथर से, तो ये भी आपको याद रखना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते चलें, और आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।